नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फनी एजुकेशनल ट्रिक की हमारी इस क्लास में, जिसमें हम डेली 10 मिनट फर्स्ट ग्रेड की लक्ष्य बुक पढ़ते हैं और प्रत्येक टॉपिक सिलेबस के अनुसार याद करते हैं। इसी क्रम में चलते हुए आज की ये हमारी 47वीं क्लास होने वाली है। इस हिस्ट्री की क्लास में हमने जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में प्रमुख नेता थे, वो टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम इनके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हुए हैं लक्ष्य बुक में लास्ट में, उनकी हम बात करेंगे। ना केवल आज हम प्रश्न सॉल्व करेंगे, बल्कि हम जो टॉपिक जितना भी पढ़ा है, उसको दोबारा हमारा रिवाइज हो जाएगा। इस प्रकार से हम व्याख्या सहित है वो क्वेश्चन याद करेंगे, ताकि हमारा पूरा चैप्टर जितना भी हमने पढ़ा है वो रिवाइज हो जाएगा। तो स्टार्ट करें। हुम का कांग्रेस की स्थापना के पीछे मूल उद्देश्य क्या था? यानी ए.ओ. हुम ने 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना की थी, जिसमें ए.ओ. हुम है वो महासचिव होते हैं प्रथम सम्मेलन में और अध्यक्ष बनते हैं स्टार्टिंग में व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो जब इन्होंने कांग्रेस का संगठन किया तो इसके पीछे जरूर कोई ना कोई तो उद्देश्य होगा। तो हम बात करें कि कौन सा उद्देश्य था, तो ऐसी अखिल भारतीय संस्था की स्थापना करना जो अंग्रेजी शासन के लिए सुरक्षा बल का कार्य करे। एक अखिल भारतीय राजनीतिक संस्था की स्थापना जो अंग्रेजों को बाहर निकालने में महत्वपूर्ण योगदान दे सके। ऐसी संस्था की स्थापना करना जिससे उसे हुम को राष्ट्रीय पहचान प्राप्त हो सके। यानी ये दो तो बिल्कुल ही में नहीं हो गए, क्योंकि जो कांग्रेस की स्थापना की गई थी उस समय कांग्रेस का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था कि अंग्रेजों को बाहर निकाला जाए। ठीक है ना। दूसरा ये बात आती है कि ए हुम को राष्ट्रीय पहचान चाहिए, तो ये भी नहीं था। तो इसका आंसर होगा 1 नंबर कि जो अंग्रेज़ों को ऐसी कोई संस्था चाहिए थी, जो जनता के बीच में और जो ब्रिटिश सरकार है उसके बीच में सुरक्षा बल का काम करे। यानी जो भी जनता अगर 1857 का जब विद्रोह हुआ था, तो उस समय अगर ब्रिटिश सरकार को जो क्रांतिकारियों की मंशा का पता होता तो वो इतना नहीं फैलने देते। इतना बड़ा विद्रोह होने से पहले कुछ उपाय कर लेते। ठीक है ना? तो ऐसी घटनाओं से बचने के लिए कांग्रेस की स्थापना की गई। कि जनता में अगर कोई किसी प्रकार की माँग उठती है या फिर कोई विद्रोह करता है, तो वो नेताओं के माध्यम से ब्रिटिश सरकार तक वो बात पहले पहुँच जाए, ठीक है ना? दूसरा क्वेश्चन है कांग्रेस की स्थापना में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान रहा था, तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी का, महात्मा गांधी का, गोपाल कृष्ण गोखले का, ए.ओ. हुम का। तो ये मत हमें पता है कि ए.ओ. हुम ने कांग्रेस की स्थापना की थी 28 दिसंबर 1885 को। फिर आता है कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो 25 से 30 दिसंबर 1885, 28 से 30 दिसंबर, 27 से 30 नवंबर और 20 से 31 नवंबर। तो ये प्रथम अधिवेशन होता है 25 से 30 दिसंबर 1885, 25 से 30 दिसंबर 1885। और ये जो अधिवेशन होता है वो होता है बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। यानी 28 से 30 2 दिन ये सम्मेलन चलता है, 28 से 30 दिसंबर के बीच में। आगे ये कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का स्थल था, यानी कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ग्वालियर टैंक मुंबई, शिवाजी टर्मिनल मुंबई, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका सही है कि गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई से कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन शुरू हुआ था। जबकि हम बात करें ग्वालियर टैंक मैदान की, तो ग्वालियर टैंक मैदान से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। आगे है ए.ओ. हुम की कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मूलतः कहाँ करवाने की योजना थी, जिसे अचानक बदलकर मुंबई में करवाया गया? पुणे, दिल्ली, नागपुर और सूरत। हम बात करते हैं कि पहले पुणे में जो है वो अधिवेशन होने की बात थी, लेकिन पुणे में भयंकर रूप से हैजा नामक रोग फैला हुआ था। इसके कारण ये स्थान पोस्टपोन करके कहाँ रखा गया? मुंबई में रखा गया। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन से पूर्व किस संस्था ने अखिल भारतीय स्तर की कांग्रेस का आयोजन 1885 में कलकत्ता में करवाया था? मद्रास महाजन सभा, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन और पुणे सार्वजनिक सभा। तो वो संस्था थी इंडियन एसोसिएशन, जिसने कांग्रेस के जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उससे पहले जो अखिल भारतीय स्तर पर आयोजन करवाया था कलकत्ता में, तो वो थी इंडियन एसोसिएशन। ए.ओ. हुम का पूरा नाम की हम बात करें, तो इनका पूरा नाम एलन ओक्टम हुम, एलन ओक्टेवियन हुम, एडवर्ड एक्टोवियन हुम और एडवर्ड ओशम हुम। तो इनका पूरा नाम आता है एलन ओक्टोवियन हुम। ए से एलन, ओ से ओक्टोवियन और हुम का हुम रह गया। आगे निम्न में से कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग लेने वाले सदस्य थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी व काशीनाथ तैलन, दिनसा ए दलजी वाचा, एस. सुब्रमण्यम, दादाभाई नौरोजी व फिरोज शाह मेहता,
उपरोक्त सभी यानी जब प्रथम अधिवेशन हुआ था, तो उसमें ये सभी लोग शामिल थे। डब्ल्यू.सी. बनर्जी तो उस समय अध्यक्ष थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी इनके अध्यक्ष थे। फिर आते हैं काशीनाथ तैलन, दिनसा वाचा, सुब्रमण्यम, दादाभाई नौरोजी और फिरोज शाह मेहता। निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय कांग्रेस की सर्वप्रथम अध्यक्ष हुई? तो नेली सेनगुप्त, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट और कमला देवी चट्टोपाध्याय। तो इनमें नाम आता है एनी बेसेंट का। एनी बेसेंट सबसे पहली अखिल भारतीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष हुई थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने 1916 के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। जब कांग्रेस का विभाजन हो जाता है 1907 के विभाजन में, ठीक है ना? 1907 के अधिवेशन में जब कांग्रेस का विभाजन हो जाता है, तो वो विभाजन है वो वापिस एकजुट होते हैं, तो वो होते हैं 1916 के अधिवेशन में। और इसी 1916 के अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट करती है, जिसमें कांग्रेस का वापिस जो विभाजन हुआ हुआ था, वो एकीकरण होता है। यानी एक लेडीज ने अध्यक्षता की और देखो वापिस मिला दिया इतने बड़े गुट को। ये है इंडियन नेशनल कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ? बम्बई, मद्रास, नागपुर और पुणे। तो इसमें नाम आता है मद्रास में। पुणे में तो होने की बात थी, जो पोस्टपोन हो गया, ठीक है ना? और प्रथम अधिवेशन फिर कहाँ होता है? पुणे से पोस्टपोन होके बम्बई में होता है प्रथम अधिवेशन, जो तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय है वहां पे। और दूसरा होता है वो होता है कलकत्ता में। यानी कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहाँ पे होता है? कलकत्ता में होता है। और तीसरा होता है मद्रास में। आगे कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? यानी जब कांग्रेस की स्थापना हुई उस टाइम में कितने प्रतिनिधि थे? 172, 72, 96 या फिर 81। तो इसमें 72 सदस्य थे जब कांग्रेस की स्थापना हुई। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में सरकार के समकक्ष क्या मांग रखी गई थी? केंद्र व प्रांतों में विधान परिषदों का विस्तार किया जाए, सरकार के सैनिक खर्च में कटौती हो, उच्च सरकारी नौकरियों में भारतीयों को समुचित अवसर दिया जाए। तो ये तो तीनों जो है वो ऑप्शन आएंगे जो प्रथम अधिवेशन में मांगे गए थे कांग्रेस द्वारा। सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने के बाद किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नामित किया गया था? अबुल कलाम आजाद, पट्टाभी सीतारमण, राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल। तो इसमें ऑप्शन आता है राजेंद्र प्रसाद। यानी सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के बीच में समझौता नहीं होने पर सुभाष चंद्र बोस ने है वो इस्तीफा दे दिया था। और ये इस्तीफा दिया गया था 1939 में त्रिपुरा अधिवेशन के बाद में, ठीक है ना? त्रिपुरा अधिवेशन के बाद में सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ पे इस्तीफा दे दिया था और बाद में राजेंद्र प्रसाद को वो स्थान दिया गया था। भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो कृपलानी, नेहरू, गांधी और पटेल। ये कृपलानी थे, जेबी कृपलानी हैं। 1947 में राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, जब हमारे देश पे क्या हुई? कृपा हुई थी, कृपलानी। किस वायसराय के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई? लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लैंसडाउन और लॉर्ड कर्जन। तो इसमें नाम आता है लॉर्ड डफरिन। याद करने के लिए देखें तो अभी तक कांग्रेस क्या बजा रही है? डंफरी बजा रही है, ठीक है ना? डंफली बजा रही है, तो उस टाइम जब स्थापना हुई तो कौन था? डफरिन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौता का अनुमोदन किया गया? कराची अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन और त्रिपुरा अधिवेशन। कराची अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन किया गया। गांधी इरविन समझौते से पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया था गांधी जी के द्वारा। और इसमें ये बताया उन्होंने 11 सूत्री मांगे भी रखी थी। 11 सूत्री मांगे नहीं मानने पर इरविन के विरोध विरोध में गांधी जी ने दांडी मार्च निकाला था, ठीक है ना? और बाद में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आता है, तो उससे पहले इरविन गांधी जी के पास में आते हैं समझौते के लिए। और 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। 5 मार्च 1931 को इसमें ये शर्तें रखी जाती है कि गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे, ठीक है ना? और सविनय अवज्ञा आंदोलन को रद्द किया जाएगा। तो ये शर्तें गांधी जी के द्वारा मानी गई थी। और गांधी इरविन जो समझौता हुआ था वो पारित किया गया था कराची अधिवेशन में, ठीक है ना? अब हम देखते हैं कि कौन सा सही नहीं है, इसमें अधिवेशन दिए हुए हैं उसमें कि कौन सा सही नहीं है। तो राष्ट्रीय कांग्रेस में कलकत्ता अधिवेशन 1887, लखनऊ अधिवेशन 1916 और गया अधिवेशन 1922 और त्रिपुरी अधिवेशन 1939। तो इसमें 1887 में ये नहीं होता है। कलकत्ता अधिवेशन 1886 में होता है। तीसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। सॉरी, दूसरा अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, ठीक है ना? तीसरा अधिवेशन मद्रास में होता है। तीसरा अधिवेशन होता है मद्रास में, ठीक है ना? और पहला बंबई में हुआ ही था। ये क्रम वाइज डेट चलती है, जैसे प्रथम हुआ था 1885 में, ठीक है ना?
और दूसरा हुआ कलकत्ता में, वो हुआ था 1886 में। और तीसरा हुआ मद्रास में, वो हुआ 1887 में। तीनों की क्रमवाइज चलती है, यानी प्रथम बम्बई 1885, ये तो हमें याद रह जाएगा, ठीक है ना? ग्वालियर टैंक में हुआ था। और दूसरा हुआ था कलकत्ता में 86 में हुआ था, और तीसरा 87 में हुआ था, और वो हुआ था मद्रास में। बाकी ये सभी सही है। आगे है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी? लखनऊ अधिवेशन 1916, कलकत्ता अधिवेशन 1917, कानपुर अधिवेशन 1925 और लाहौर अधिवेशन 1929। लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी गई थी। हमने जब जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कि 1 जनवरी 1930 को जवाहरलाल नेहरू रावी नदी के तट पे तिरंगा फहराते हैं, और इसी दिन ये डिसाइड किया जाता है कि हम 26 जनवरी को प्रतिवर्ष क्या बनाएंगे? स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, ठीक है ना? तो ये निर्धारण होता है क्रांति अधिवेशन के दौरान। और इसमें ये भी डिसाइड किया गया कि हम जनवरी 1930 से सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो दोबारा शुरू करेंगे, यानी दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन भी जनवरी 1930 से शुरू किया गया था। तो इसका आंसर है लाहौर अधिवेशन 1929। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी? तो हरिपुरा, नागपुर, लाहौर व दिल्ली। तो इसमें हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी, जो 1938 में हुआ था, और 1939 में है वो ये। सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा दे देते हैं और उसके बाद में राजेंद्र प्रसाद आ जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? अबुल कलाम आजाद, रफी अहमद किदवई, हकीम अजमल खां, बदरुद्दीन तैयबजी। तो इसमें तो हमें पता है कि बदरुद्दीन बदरुद्दीन जो तैयबजी हैं, वो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। वो जो कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन हुआ था, उसमें ये मुस्लिम अध्यक्ष हैं वो चुने जाते हैं प्रथम, ठीक है ना? मद्रास अधिवेशन जब हुआ था, उस टाइम पे ये अध्यक्ष रहते हैं बदरुद्दीन तैयबजी, प्रथम मुस्लिम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह कौन-सा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी? कलकत्ता अधिवेशन, लखनऊ, बेलगांव और बम्बई अधिवेशन। तो इसमें ऑप्शन है बेलगांव अधिवेशन 1924। बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। याद करने के लिए हम देखें तो गांधी जी ने यहाँ पे क्या बांध ली थी? लगाम बांध ली थी, ठीक है ना? गांधी जी ने यहाँ पे लगाम लगा ली थी अधिवेशन पे अपनी। तो बेलगांव अधिवेशन, बेलगांव को हम लगाम से याद कर लें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम किसने दिया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता और महादेव गोविंद रानडे। तो इनमें नाम आता है दादा भाई नौरोजी, ठीक है ना? नाम देने का काम सबसे ज्यादा कौन करते हैं? दादा करते हैं, ठीक है ना? तो दादाजी ने नाम दिया था राष्ट्रीय कांग्रेस, दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? एओ हुम, जॉर्ज एंड्रयू, विलियम वेंडरबर्न और एनी बिसेंट। एनी बिसेंट तो प्रथम महिला थी। एओ हुम प्रथम अध्यक्ष थे और संस्थापक थे, और ये जॉर्ज एंड्रयूल जो थे वो प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष थे। सूरत अधिवेशन, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहली फूट पड़ी, कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था? तो 21वां, 22वां, 23वां और 24वां। इसमें 23वां अधिवेशन था कांग्रेस का 1907 का। ये अधिवेशन सूरत में हुआ था, ठीक है ना? सूरत में अधिवेशन हुआ, और सूरत में सभी लोगों ने साथ साथ रहना छोड़ दिया था 1907 में। 1907 का जो अधिवेशन हुआ उसमें साथ साथ रहना छोड़ दिया था, और सूरत में। अब साथ से सूरत याद रह जाएगी, ठीक है ना? यानी साथ-साथ सूरत दिखानी बंद कर दी थी इन्होंने, विभाजन हो गया था इनके बीच में। और उस टाइम पे अध्यक्ष थे रास बिहारी, ठीक है ना? अब कांग्रेस वालों को क्या नहीं आया? साथ-साथ रहना, साथ-साथ शक्ल दिखानी, सूरत दिखानी रास नहीं आई थी, ठीक है ना? तो जो कांग्रेस का जो विघटन हुआ, फूट पड़ी थी वो 23वें अधिवेशन में, ठीक है ना? और रास बिहारी जो थे उस टाइम अध्यक्ष थे, सूरत अधिवेशन था 1907। विभाजन हुआ था 2 गुटों में, एक गुट तो था गर्म दल का और दूसरा था नरम दल का। तो बाद में ये एक जगह हुए थे 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। आगे है, किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया? लखनऊ 1931, कराची 1933, लाहौर 1940 और कराची 1943। यानी कराची 1943 का जो अधिवेशन हुआ था, उसमें मुस्लिम लीग ने एक नारा दिया था कि बांटो और छोड़ो, ठीक है ना? यानी मुस्लिम लीग के लिए कराची का जो अधिवेशन है उसका आगे बहुत ज्यादा जिक्र आएगा, कराची अधिवेशन का। मुस्लिम नेताओं नेताओं ने किसने भारत के विभाजन को एक विश्वघाती कार्य कहा था? तो कलाम आजाद खान, अबुल गफ्फार खां, सैयद सैयद अहमद खां और लियाकत अली खां, खान अब्दुल गफ्फार खां। तो ये भारत के विभाजन को विश्वघाती कहने वाले थे खान अब्दुल गफ्फार खान। आगे है, भारत छोड़ो प्रस्ताव किस वर्ष पारित हुआ? 1920, 1930, 42 और 47। इसमें नाम आता है 1942। भारत छोड़ो प्रस्ताव हमें पता है अगस्त 1942 में पारित हुआ था।
आगे भारत छोड़ो आंदोलन सफल नहीं हो पाया, इसका क्या कारण था? तो सभी प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी से उचित नेतृत्व का अभाव, देशी रियासतों के शासकों का ब्रिटिश सरकार को सहयोग, सभी सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों, भारतीय सैनिकों का सरकार को पूर्ण सहयोग देना, इसमें चारों सही है। क्योंकि जब भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया गया था ग्वालियर टैंक से, तो वहाँ पे सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। तो नेतृत्व का अभाव हो गया, जनता का नेतृत्व कौन करे? ठीक है ना? कोई लीडर ही नहीं छोड़ा था अंग्रेजों ने पीछे। और फिर देशी रियासतें जो थी, वो जो शासक थे वो ब्रिटिश सरकार की तरफ चले गए थे और जो सरकारी कर्मचारी थे, अधिकारी थे और भारतीय सैनिकों का जो थे, उनको सरकार को पूर्ण सहयोग मिला था उस टाइम पे। यानी ये लोग क्रांतिकारियों के साथ में नहीं थे, जो सरकारी कर्मचारी थे या फिर जो अधिकारी थे, भारत का सैनिक थे वो। फिर आगे है निम्न घटनाओं पर विचार करना है कि कौन सी पहले हुई थी, कौन सी बाद में हुई थी। तो 1 नंबर नाम आता है कैबिनेट मिशन, बॉम्बे प्लान, वेवेल प्लान और माउंटबेटन योजना। इसमें सबसे पहली घटना थी बॉम्बे प्लान, उसके बाद में हुआ था विवेल प्लान। जो विवेल योजना थी वो 1945 की थी। कैबिनेट मिशन आया था वो 1946 में आया था और लास्ट में माउंटबेटन प्लान था वो 1947 का, जिसके थ्रू भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। तो वो 1947 का था और जो वेवेल प्लान है वो 1945 और 46 में माउंटबेटन कैबिनेट मिशन था वो आया। तो इसका ऑप्शन 1 नंबर है बीसीएडी। फिर आगे है मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान प्रस्ताव कहाँ पर पारित किया था? बनारस में, लखनऊ में, दिल्ली में या फिर लाहौर में? तो लाहौर में पाकिस्तान का प्रस्ताव रखा गया था मुस्लिम लीग द्वारा। पाकिस्तान प्रस्ताव कब पारित किया गया? यानी कहाँ पर पारित किया गया वो तो आंसर है लाहौर में। लेकिन कब पारित किया गया? 15 फरवरी 1940, 15 जनवरी 1940, 31 मार्च 1940, 23 मार्च 1940। तो इसमें डेट आती है 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया गया था लाहौर में, ठीक है ना? 23 मार्च 1940। आगे है मुक्ति दिवस मनाया गया। तो 1 दिसंबर 1938, 22 दिसंबर 1937, 22 दिसंबर 1938, 22 दिसंबर 1939। तो इसका ऑप्शन है 22 दिसंबर 1939। अब बात करते हैं कि मुक्ति दिवस क्या है? तो मुक्ति दिवस 1939 में जो गवर्नर से लॉर्ड लिंतिनगो, ठीक है ना? तो लॉर्ड लिंतिनगो ने जो प्रस्ताव पारित किया था कि द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होना है भारतीयों को, ठीक है ना? जबकि कांग्रेस इसका विरोध कर रही थी कि जो सैनिक हैं वो द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल नहीं होंगे, ठीक है ना? और इसके विरोध में जो भी कांग्रेस के मंत्रिमंडल में जो सदस्य थे या फिर जो भी कांग्रेस के सदस्य थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उस इस्तीफे से खुश होके जो जिन्ना थे हमारे, उन्होंने मुसलमानों से आह्वान किया कि हम 22 दिसंबर 1939 को जो कांग्रेस से हमें मुक्ति मिली है, उसके एवज में हम मुक्ति दिवस मनाएँगे, ठीक है ना? 22 दिसंबर 1939 को। कांग्रेस के कांग्रेस के इस्तीफा देने के बाद में। आगे है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया। कांग्रेस ने, मुस्लिम लीग ने, स्वराज पार्टी ने और लाल कुर्ती संगठन ने। अब हम बात करें कि प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस क्या है तो अपने आप समझ में आ जाएगा इसका आंसर। प्रत्यक्ष कार्रवाई जो दिवस है वो मुस्लिम लीग द्वारा मनाया गया, ठीक है ना? मुस्लिम लीग द्वारा बनाया गया और जिन्ना ने देशवासियों को कहा कि अगर हमें अलग से पाकिस्तान चाहिए, हमें अलग से देश चाहिए, तो आप क्या करो? उन्होंने नारा दिया कि लड़कर हम लेंगे पाकिस्तान, ठीक है ना? कि लड़कर हम पाकिस्तान लेंगे, इसलिए मुस्लिम लीग ने बहुत ज़्यादा दंगे किए और इसी पाकिस्तान के विभाजन के लिए यानी अलग-अलग देश के बँटवारे के लिए ज़ोर ज़बरदस्ती करने के लिए मुस्लिमों के द्वारा, हिंदुओं के द्वारा आपस में दंगे किए गए। प्रत्यक्ष कार्रवाई का मतलब यही निकला कि हम है वो प्रत्यक्ष कार्रवाई करके यानी इन्होंने डेट रखी थी 16 अगस्त 1946। अब हम याद करने के लिए कैसे करें कि 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो जाता है, ठीक है ना? उससे 1 साल पहले यानी 16 अगस्त को जो जिन्ना ने प्रयास किया था कि हम डायरेक्ट क्या लेंगे, दंगा-फ़साद करके हमारे अलग से देश का निर्माण करेंगे। तो ये बात आती है 16 अगस्त 1946 की। आंसर आ गया, मुस्लिम लीग ने किए थे, ठीक है ना? प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मुस्लिम लीग का था और क्यों था, किस लिए था, ये मैंने देख लिया। फिर आता है इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक थे लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आज़ाद, मौलाना आज़ाद और वीडी सावरकर। तो इसका ऑप्शन आता है वीडी सावरकर, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है ना? फिर आता है ये इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन्होंने 1857 की क्रांति के लिए कहा था, वीडी सावरकर ने। निम्नलिखित में से कौन 1 अगस्त 1946 ईस्वी में घोषित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार में शामिल नहीं थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन,
और राजगोपालाचारी, जगजीवन राम। तो इसमें राधा कृष्णन जो थे, वो 1 अगस्त 1946 की जो अंतरिम राष्ट्रीय सरकार थी उसमें शामिल नहीं थे, जबकि राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालाचारी और जगजीवन राम थे। निम्न घटनाओं पर हम विचार करें कि कौन-सी पहले, कौन-सी बाद में, जो हम पहले भी देख चुके हैं। तो इसमें 4 घटनाओं का ज़िक्र है, क्रिप्स क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह और अगस्त प्रस्ताव। तो इसमें सबसे पहले आता है अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव जो है, वो अगस्त 1940 का है, ठीक है ना? अगस्त 1940 का है ये। फिर दूसरा जो ऑप्शन हम देखें कि दूसरा कौन-सा है, तो दूसरा है व्यक्तिगत सत्याग्रह। ये व्यक्तिगत सत्याग्रह है, वो है अक्टूबर 1940 का। ठीक है ना? अक्टूबर 1940 का। अगस्त 1940 में अगस्त प्रस्ताव पास हुआ। व्यक्तिगत सत्याग्रह अक्टूबर 1940 का है। फिर 3 नंबर हम ऑप्शन देखें तो 3 नंबर ऑप्शन है क्रिप्स मिशन का। क्रिप्स मिशन भारत में मार्च 1942 में आया था। ठीक है ना? मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। और लास्ट है भारत छोड़ो आंदोलन जो अगस्त 1942 का था। तो इस प्रकार हमारा आंसर होगा 2 नंबर। इसमें पहले अगस्त प्रस्ताव, फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह, फिर क्रिप्स मिशन और फिर भारत छोड़ो आंदोलन। ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने भारत में ब्रिटिश शासन के अंत की ऐतिहासिक घोषणा कब की थी? कि भारत से ब्रिटिश शासन का अंत किया जाता है। तो वो डेट थी 20 फरवरी 1947। ठीक है ना? 20 फरवरी 1947 को ये घोषणा की थी इटली ने कि हम है वो ब्रिटिश शासन का अंत करते हैं भारत में और भारतवासियों को स्वतंत्रता दी जाएगी। 20 फरवरी को ये घोषणा की जाती है और 3 जून 1947 को है वो माउंटबेटन योजना बन के तैयार होती है और बता दिया जाता है भारतवासियों को कि 15 अगस्त को आपको स्वतंत्र कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आज की वीडियो में हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखे। हम थोड़े और क्वेश्चन बचे हैं उसको भी आगे वाले वीडियो में देखेंगे और फिर आगे हम टॉपिक शुरू करेंगे दूसरा।